Again, welcome to my YouTube channel English with Mustaqim Chauhan. Last lecture we have discussed the root word fight, but today we will discuss the gamey and gamos words. Dear students, आज हम gamey gamers root word को लेके आया हूँ, वो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप घर बैठे सुरक्षित रह के आप अपने स्टडी को जारी रख सकें। आइए गेमी वर्ड को लेकर जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनका हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गेमी गेमोस मैरिज होता है इसका मतलब, और इसको क्या बोलते हैं, शादी। तो इसके माध्यम से जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। सबसे पहला वर्ड मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही प्यारा वर्ड है मोनोगेमी। तो मोनोगेमी, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। और गेमी का मतलब मैरिज, यानी जो एक शादी करता है या एक शादी करना पसंद करता है, या ऐसा कस्टम या ऐसा कोई ट्रेडिशनल ऐसी कोई सोसाइटी जिसमें एक शादी अलो हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? मोनोगेमी। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको, मोनो का मतलब वन, गेमी का मतलब मैरिज। अब जहां कहीं भी आपको वर्ड नजर आए मोनो, तो आप समझ जाना यहाँ पर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और गेमी का मतलब हुआ मैरिज, वन मैरिज कस्टम। दूसरा आता है बायोगेमी। बायो का मतलब होता है टू और गेमी का मतलब होता है मैरिज, यानी जो दो शादियां करता हो, या जिसमें जैसा समाज जिसमें दो शादियां की जाती है तो उसे मोनीगेमियस सोसाइटी बोलते हैं। तो यहाँ पर बायोगेमी का मतलब होता है टू मैरिज। समझ में आ गया? बायो का मतलब टू और गेमी का मतलब मैरिज, यानी दो मैरिज। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आता है पॉलीगेमी। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, और गेमी का मतलब क्या होता है? मैरिज। देखो, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वर्ड को समझने का प्रयास कीजिए, इसके मीनिंग को जानिए। अब देखो, इसके इन प्रीफिक्स से, रूट वर्ड से आपको कंपटीशन एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वर्ड का मीनिंग रटना नहीं है, उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग करनी है कि किस प्रकार से हमें अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करना है। और ये चैनल आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी डेवलप करने के आइडिया प्रोवाइड आपको करवाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा पोली, पोली का मतलब होता है मेनी, और गेमी का मतलब हम पढ़ते आ रहे हैं मैरिज, यानी मेनी मैरिजेस, यानी अनेक शादियां होती है। ऐसा समाज, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगेमियस सोसाइटी, जहां पर दो से ज्यादा शादियां अलाउड करने की परमिशन हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? पॉलीगेमियस सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या हो गया? मेनी मैरिज। और जब ये इसकी अगर प्रोफाइल की बात करूं, ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूं, तो यहाँ पर ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जब हम इसको आईएस लगा देंगे तो ये आपके एडजेक्टिव बन जाएगा। ग्रामर के सेशन भी आपके लिए अपलोड किए जाएंगे, जब मैं पढ़ाऊँ उसमें एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कि क्या क्या एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव की पहचान कैसे करते हैं, और नाउन की पहचान कैसे करते हैं, एडवर्ब की पहचान कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाई जाएगी। फिलहाल अभी हम वोकैब सेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इतना जानिए कि पॉलीगेमी का मतलब होता है मेनी मैरिज। ठीक है। फिर उसके बाद है फिलो। फिलो एक रूट वर्ड है, इसको लेकर भी अपन एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं जल्द ही। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी एग्जाम में इससे रिलेटेड वर्ड्स पूछे गए हैं। एसएससी की बात करूँ तो एसएससी में भी पूछे गए, एनडीए में भी पूछे गए, काफ़ी बार इससे रिलेटेड वोकैबुलरी एग्जाम में पूछी गई है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिलो का मतलब होता है लव, गेमी का मतलब मैरिज, जो शादी से प्रेम करता है उसे बोलते हैं फिलोगेमी। अगर आप इसके आगे आईएसटी लगा तो फिलोगेमिस्ट, ए पर्सन हु लव्स द मैरिज, दैट इज कॉल्ड फिलोगेमिस्ट। समझ में आ गया? फिलोगेमिस्ट। ठीक है। मिजो मतलब होता है हैट। मिजो का मतलब क्या होता है? हैट। और गेमी का मतलब हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है? मैरिज। तो हैट्स फॉर मैरिज। जब आप इसके आगे आईएसटी लगा दोगे, मिजोगेमिस्ट, अ पर्सन हु हैट्स मैरिज, दैट इज कॉल्ड मिजोगेमिस्ट। आपको पता है आईएसटी एक सफिक्स होता है, कॉमन नाउन सफिक्स होता है। जब किसी वर्ड के आगे आप लास्ट में आप देखते हो आईएसटी, इसका मतलब वो व्यक्ति से रिलेटेड होता है, इसका मतलब ही पर्सन होता है। अगर इनके आगे आप आईएसटी लगाते चलो तो वो पर्सन से रिलेटेड हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं मोनोगेमिस्ट, तो अ पर्सन
who has one marriage, that is called monogamist. अगर इसकी बात करो, a person who has two wives, ये दो शादियां कर ली उसने, तो उसको क्या बोलेंगे? बायोगेमिस्ट. बाई को हटाकर हम IST लगा देंगे. IST का मतलब होता है पर्सन, तो इस बात का आप ध्यान रखें. अब इसके बाद आता है इंडो. इंडो का मतलब होता है कम्युनिटी, यानी जो इंसान अपनी कम्युनिटी के अंदर शादी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंडोगेमी. क्या बोलते हैं? इंडो. इंडो का मतलब होता है इनसाइड और गेमी का मतलब होता है शादी. जो अपने समाज के अंदर शादी करे उसको हम क्या बोलेंगे? इंडोगेमी. मैरिज इन कम्युनिटी. फिर उसके बाद आता है एक्सो का मतलब होता है, एक्स का मतलब आप याद रखिए आउटसाइड, और गेमी का मतलब होता है मैरिज. एक्सोगेमी, मैरिज इन आउटसाइड. जो अपनी आउट ऑफ कास्ट से शादी करता है, आउट ऑफ कास्ट वाली लड़की से शादी करता है, तो उस शादी को अपन क्या बोलेंगे? एक्सोगेमी. अगर मैं इसकी कॉमन नाउन की बात करूं तो इसे एक्सोगेमिस्ट. अ पर्सन हु मैरिज इन आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड एक्सोगेमिस्ट. फिर आता है हाइपर. हाइपर का मतलब होता है अपर क्लास, हाईफाई क्लास. तो गेमी का मतलब होता है मैरिज, मैरिज इन अपर क्लास. अगर आप इसकी बात करो, इसे पर्सन से रिलेट करो, तो हाइपर गेमिस्ट हो जाएगा. अ पर्सन हु मैरी इन द हाइपर क्लास, दैट इज कॉल्ड हाइपर गेमिस्ट. फिर आता है हाइपो. हाइपो का मतलब होता है लोअर क्लास. जो व्यक्ति लोअर क्लास में शादी करता है, हाइपो का मतलब होता है लोअर. गेमी का मतलब होता है मैरिज, मैरिज इन लोअर क्लास, तो वो आपका क्या हो जाएगा? हाइपोगेमी. अगर आप व्यक्ति से रिलेटेड करो तो आई को हटाकर आप क्या बना दोगे? हाइपोगेमिस्ट. अ पर्सन हु मैरिज इन लोअर क्लास, दैट इज कॉल्ड हाइपोगेमी या हाइपोगेमिस्ट. फिर उसके बाद एक वर्ड आता है ऑप्सीगेमी. ऑप्सी का मतलब होता है ऑल्ड. ऑप्सी का मतलब क्या होता है? ऑल्ड होता है. क्या होता है? ऑल्ड. और गेमी का मतलब होता है मैरिज. तो ऑल्ड मैरिज यानी जो बुढ़ापे में शादी करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑप्सीगेमी. अगर व्यक्ति से रिलेटेड करो तो आप कर दो अ पर्सन हु मैरिज इन ओल्ड एज, दैट इज कॉल्ड ऑप्सीगेमिस्ट. IST लगाकर आप उसे एक कॉमन नाउन के रूप में बना सकते हो. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ लिखा. अब कुछ वर्ड्स हो रहे हैं, उनको हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड बचे हैं. एगेमी एंड सेनोगेमी. एगेमी का मतलब होता है, ए अपने आप में एक नेगेटिव सफिक्स होता है, और गेमी का मतलब होता है मैरिज. तो अनमेरिड पर्सन बाय चॉइस, ऐसा इंसान जो कुंवारा अपनी इच्छा से. जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान इज एगेमियस मैन. अब वाई को हटाकर आप आईयूएस लगा दोगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा. अगर मैं ऐसा कहूँ सलमान खान इज एगेमिस्ट गाय, तो अनमेरिड पर्सन बाय चॉइस, ऐसा इंसान जो शादी करना पसंद ना करता हो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंवारा रहना पसंद करता हो, क्योंकि उसे खर्चे नहीं उठाए जाते. ठीक है, तो एगेमी, अनमेरिड पर्सन बाय चॉइस. लास्ट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और ये सीजीएल में पूछा भी गया है SSC के अंदर. सेनोगेमी. सेनो का मतलब होता है कॉमन, और गेमी का मतलब होता है शादी, यानी वेयर हस्बैंड एंड वाइफ्स आर शेयर. जहां पर हस्बैंड और वाइफ्स एक दूसरे से आपस में शेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेनोगेमी. ऐसी शादी जहां पर परमिट हो कि एक हस्बैंड दूसरी वाइफ को ला सकता है या दूसरी वाइफ एक हस्बैंड को ला सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेनोगेमी. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपको मजा आ गया होगा. अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले. स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अगर आपने हमारे लास्ट के लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को देख सकते हो. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आपको मिले. आप बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन घर बैठे सुरक्षा के साथ कर सकते हो. थैंक यू.